क्या आपने भी लर्निंग लाइसेंस के लिए अप्लाई किया है लेकिन अभी तक ऑनलाइन लर्निंग लाइसेंस की टेस्ट नहीं दिए? तो आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको एक ऐसा तरीका बताने वाला हूं जिससे आपकी लर्निंग टेस्ट पास होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं और आप लर्निंग लाइसेंस की टेस्ट आसानी से पास कर सकते हो। तो सबसे पहले तो आपका लर्निंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करना है। कैसे अप्लाई करना है अगर आप जानना चाहते होगे तो नीचे कमेंट करके बताना, मैं आपको डिटेल में वीडियो बताऊंगा जिसमें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर बताऊंगा। उसके बाद यहाँ पर आपको इसमें ऑनलाइन टेस्ट देनी होती है, जिस टेस्ट में अगर आप पास होते हो तभी यहाँ पर आपको लर्निंग लाइसेंस मिलता है। लेकिन लर्निंग लाइसेंस की टेस्ट पास करने के लिए आपको कुछ क्वेश्चन के आंसर देने होते हैं, जो कि क्वेश्चन आपको पता नहीं होते कि क्या आएंगे। तो आज मैं आपको एक ऐसा एप्लीकेशन के बारे में बताऊंगा जिस एप्लीकेशन का इस्तेमाल करके आप उन क्वेश्चन का अंदाजा लगा सकते हो और फिर आपको क्वेश्चन का आंसर देने में बहुत ज्यादा हेल्प होगी। तो उस एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के लिए आपको प्ले स्टोर को ओपन करना है और यहाँ पर देखिए मैंने पहले इसमें सर्च किया है। यहाँ पर आपको आरटीओ एग्जाम ड्राइविंग लाइसेंस को सर्च करना है। आपके सामने इस तरीके से एप्लीकेशन आ जाएगा, उसको आपको इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद आपको सिंपल इसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद देखिए इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा। अभी यहाँ पर आपको अपना स्टेट सिलेक्ट करना है, क्योंकि हर राज्य में लर्निंग लाइसेंस की टेस्ट अलग हो सकती है। किसी किसी राज्य में यहाँ पर 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसमें आपको 9 आंसर देने होते हैं। किसी किसी राज्य में आपको 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनके आपको 6 या 7 आंसर देने होते हैं। उसके बाद ही आप टेस्ट पास होते हो। तो इसलिए आपको जब भी आप इसमें स्टेट सिलेक्ट करोगे तो आपको सही से चूज करना है। तो स्टेट सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको लैंग्वेज चूज करनी है। आप जिस भी लैंग्वेज में यहाँ पर एग्जाम देना चाहते हो वो लैंग्वेज आपको सिलेक्ट करनी है। और जब आप एग्जाम दोगे लाइव में, रियल एग्जाम दोगे, तब भी यहाँ पर आपको लैंग्वेज सिलेक्ट करने का ऑप्शन आता है। तो उसी हिसाब से यहाँ पर आपको इसमें प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि इस एप्लीकेशन से आपके लर्निंग लाइसेंस की प्रैक्टिस हो जाती है, जिससे यहाँ पर आपको लाइव एग्जाम में क्वेश्चन के आंसर देने के लिए बहुत ज्यादा आसानी होती है। तो देखिए मैंने लैंग्वेज सिलेक्ट की, उसके बाद यहाँ पर आपको परमिशन मांगते हैं तो आपको अलो करना है। और इन्होंने यहाँ पर पहले ही सूचना दी है कि यह परीक्षा केवल जनता में जागरूकता के लिए है, हालांकि माहिती की सटीकता सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रयास किए गए हैं। तो इसमें जो आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे वही क्वेश्चन वहां पर आएंगे आपको रियल एग्जाम में, ऐसा नहीं है। खाली एप्लीकेशन आपको प्रैक्टिस करने के लिए, यहाँ पर आप प्रैक्टिस कर सकते हो। उसके बाद आप जब रियल एग्जाम दोगे तब आपको उस एग्जाम में पास होने के लिए बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। तो देखिए एप्लीकेशन का इंटरफेस इस तरीके से आ जाएगा। यहाँ पर देखिए इसमें आपको 4-5 ऑप्शन मिल जाते हैं। सबसे पहले तो आपको एक प्रश्न बैंक मिल जाते हैं, फिर यहाँ पर आपको अभ्यास परीक्षा और ड्राइविंग लाइसेंस स्कूल, और यहाँ पर आपको देखिए इसमें सेटिंग्स और सहायता भी मिल जाती है। तो अभी हमें यहाँ पे देखिए इसमें हम चाहे तो डायरेक्टली परीक्षा भी दे सकते हैं, लेकिन आपको परीक्षा देने से पहले यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा अभ्यास भी करना होगा। लेकिन कभी भी आपको डायरेक्टली परीक्षा नहीं लेनी है, आपको क्या करना है पहले इसमें आपको प्रैक्टिस करनी होगी। कैसे प्रैक्टिस करनी ये भी बताऊंगा। अभी देखिए मैंने स्टेट यहाँ पर महाराष्ट्र सिलेक्ट किया है, इस वजह से उसमें क्या है देखिए यहाँ पर इन्होंने बताया कि यातायात के नियम और विनियम और यातायात संकेत जैसे विषय परीक्षा में शामिल किए गए हैं। परीक्षा में 15 सवाल पूछे जाएंगे, जिनमें से आपको 9 प्रश्नों के सही आंसर देने हैं, तभी आप एग्जाम में पास होगे। प्रत्येक सवाल का जवाब देने के लिए आपको 30 सेकंड मिलते हैं। तो आपको 30 सेकंड के अंदर अंदर यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर देना होगा, नहीं तो क्वेश्चन पास हो जाता है, फिर यहाँ पर आप उसका वापस से आंसर नहीं दे सकते। तो कभी भी आपको डायरेक्टली यहाँ पर परीक्षा शुरू नहीं करनी है, आपको यहाँ पर पहले प्रैक्टिस करनी है। कैसे प्रैक्टिस करनी है चलिए मैं आपको बताता हूँ। और इस एप्लीकेशन से अगर आप 2-4 दिन तक यहाँ पर प्रैक्टिस करोगे, यहाँ पर आप जब लर्निंग लाइसेंस के टेस्ट दोगे तब आपके पास होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपको एक प्रश्न बैंक का ऑप्शन मिलता है, आपको इसको ओपन करना है। यहाँ पे देखिए इसमें आपको प्रश्न भी मिल जाएंगे। यहाँ पे देखिए इसमें लिखा रहता है कि आपको ये पढ़ना भी है, नीचे आंसर भी दिया है, ये भी आपको याद रखना है। और इसमें जो क्वेश्चन पूछा जाता है शायद ये सही भी आ सकता है, सेम भी आ सकता है, लेकिन आंसर कभी कभी क्या होता है कि अलग तरीके से ये बताते हैं, तो आपको वो भी याद रखना है। आपको ध्यान से क्वेश्चन पढ़ने होंगे, उसके बाद आपको आंसर देना होगा। और टाइम कम रहता है इसीलिए आपको सही सही आंसर देना है। और यहाँ पर देखिए इसमें आपको यातायात संकेत भी मिलते हैं, जिसमें कि यहाँ पर देखिए आपको सिंबल मिलते हैं, आपको इन सिंबल को पहचानना होता है। और उसके बाद देखिए यहाँ पर आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि यहाँ पर देखिए इसमें पहला क्वेश्चन है, एक पैदल पारत के निकट जब पदयात्री सड़क पार करने के लिए प्रतिचारक हो तब आपको वाहन रोके और पैदल चलने वालों के सड़क पार करने तक इंतजार करे और फिर आगे बढ़े। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को याद रखना है और यही क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, ऐसा नहीं है। तो कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चन तो सेम रहते हैं, खाली आंसर अलग अलग तरीके से बताते हैं। कभी कभी क्वेश्चन अलग तरीके से बताते हैं, आंसर सेम रहता है, तो आपको याद रखना है। और देखिए इसमें आपको बहुत ज्यादा प्रश्न मिल जाएंगे, आप सभी प्रश्न आपको याद रखने हैं, क्योंकि कोई भी सवाल आपको पूछा जा सकता है और आपको आंसर देना होगा। अगर आपका आंसर रॉन्ग हो जाता है और आपको पास करने के लिए जितने भी इसमें क्वेश्चन के आंसर देने होंगे, अगर आपने 2-4 गलत दिए फिर आपके पास होने के चांसेस कम हो जाते हैं। इसलिए आपको सही से यहाँ पर इसमें प्रैक्टिस करनी है। यहाँ पर देखिए इसमें आपको यातायात संकेत भी मिलते हैं, यहाँ पर आपको संकेत भी याद रखने हैं। तो चलिए अभी देखिए मैंने यातायात संकेत के ऊपर क्लिक किया। जैसे कि पहला क्वेश्चन है उसमें देखिए इस तरीके से यहाँ पर बताया गया है, तो उसका मतलब है कि रुकना है। और यहाँ पर देखिए एक साइकिल है, उसको क्रॉस किया है सर्कल में, मतलब उसका है कि साइकिल निषेध। और यहाँ पर देखिए एक आदमी चल रहा है, उसको यहाँ पर क्रॉस किया है, मतलब पैदल यात्री निषेध है। तो आपको इन सिंबल को याद रखना है। यहाँ पर देखिए उन्होंने यहाँ पर क्वेश्चन भी दिखाया और आंसर भी बताया कि इसका क्या मतलब है। यहाँ पर बहुत ज्यादा प्रश्न है, बस आपको इनको याद रखना है और इन संकेत को भी याद रखना है, क्योंकि ये संकेत भी पूछे जाते हैं। अगर आप 1-2 भी संकेत अगर सही सही आंसर दोगे तब भी आपके पास होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। और देखिए इसमें एक 2 मीटर का सिंबल है, जिसमें कि बताया कि 2 मीटर से अधिक
चौड़ाई वाले वाहनों के लिए प्रवेश निषेध है। तो देखिए इसको आपको सिंबल याद रखना है। और ऊंचाई वालों के लिए देखिए ऊपर से सिंबल है, ऐसे वाहनों के लिए प्रवेश जिनकी ऊंचाई 3.5 मीटर से अधिक न हो। तो देखिए ऐसा आपको सिंबल याद रखने हैं और अगर आप इन सिंबल को याद रखोगे तभी यहाँ पर आप एग्जाम में पास हो सकते हो, क्योंकि आपको एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, प्रश्न भी पूछे जाते हैं, सिंबल भी बताए जाते हैं, तो आपको उनका भी आंसर देना होता है। और बहुत सारे आपको कायदे और कलम भी पूछे जाते हैं, तो आपको उनको भी बताना होता है। उस हिसाब से ही आप एग्जाम में पास हो सकते हो। आपको इन सभी प्रश्नों को, सभी ये संकेत को याद रखना है। और इन प्रश्नों की प्रैक्टिस आपको एक दिन नहीं करनी, लगभग 2 से 3 दिन तक करनी है। अगर आप एक दिन में करोगे और डायरेक्टली एग्जाम देने के लिए जाओगे तो शायद से आप गलती भी कर सकते हो, एक आध 2 क्वेश्चन के आप गलत आंसर दे सकते हो और फिर शायद से आप एग्जाम में फेल भी हो सकते हो। इसलिए यहाँ पर आपको 4-5 दिन तक यहाँ पर इसमें एग्जाम में प्रैक्टिस करनी है, यहाँ पर इस एप्लीकेशन में प्रैक्टिस करनी है और यहाँ पे उसके बाद ही आपको परीक्षा देनी है। सबसे पहले तो अभी देखिए मैं अभ्यास में आया, यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी आप क्वेश्चन के आंसर दे सकते हो। दुर्गति मार्ग पर सबसे दाहिनी वाला लेन है, तो किसके लिए है आपको बताना है, ओवरटेकिंग के लिए है मुझे लगता है। तो यहाँ पे मैं सिंपल इसी को सिलेक्ट करूंगा। देखिए दूसरा क्वेश्चन इसका राइट हो गया। राइट होने के बाद देखिए ग्रीन आता है, अगर आपने गलत दिया होगा तो रेड आता है। तो थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करने के बाद अभी यहाँ पर मैं इसमें परीक्षा दूंगा। तो परीक्षा देने के लिए देखिए सिंपल आपको परीक्षा के ऊपर क्लिक करना है और ये यहाँ पर ओरिजिनल परीक्षा नहीं है, ये खाली आपको दिखाने के लिए कि किस तरीके से प्रश्न आते हैं, किस तरीके से आपको यहाँ पर आंसर देना होता है। जैसे कि यहाँ पर देखिए अलग अलग स्टेट का अलग अलग रहता है। ऊपर इसमें 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और देखिए इसमें 30 सेकंड रहते हैं, उसके अंदर अंदर आपको आंसर देना होता है। और रियल एग्जाम में भी सेम टाइमिंग रहता है, आपको फटाफट इसमें आंसर देने होते हैं और आपको क्वेश्चन भी सही से यहाँ पर याद रखना है और सही से आंसर देना है। अगर आप एक भी आंसर गलत दोगे तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन रॉन्ग होगा। देखिए मैंने सही दिया, तो नीचे देखिए ग्रीन में 1 हमारा टिक हो गया, मतलब हमने एक सवाल का सही जवाब दिया। आपको इसी तरीके से आंसर देना है, बस आपको क्लिक करना है और यहाँ पर आपको अगले प्रश्न के ऊपर क्लिक करना होता है। तो अभी मैंने महाराष्ट्र का सिलेक्ट किया है, इस वजह से मुझे 15 क्वेश्चन में से 9 क्वेश्चन का सही आंसर देना है, तभी यहाँ पर मैं इसमें पास होऊंगा। मोटरसाइकिल की दिशा में आप चला सकते हो, यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है। तो देखिए मार्ग की बाई और देखिए हमने क्वेश्चन का सही जवाब दिया, इस वजह से यहाँ पर देखिए भी हमारा बढ़ गया। इस तरीके से यहाँ पर आपको क्वेश्चन का आंसर देना है। और यहाँ पर जो आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन होंगे, ऐसा नहीं है, अलग तरीके से पूछ सकते हैं। और कभी कभी क्वेश्चन सेम रहेगा लेकिन नीचे जो आंसर रहते हैं वो अलग तरीके से पूछे जाते हैं, आपको ध्यान से याद रखना है, फिर ही यहाँ पर आपको क्वेश्चन का आंसर देना है। नहीं तो अगर आपका रॉन्ग हो जाएगा फिर यहाँ पर आप इसमें फेल भी हो सकते हो। तो देखिए अभी तक मैंने 12 क्वेश्चन का सही आंसर दिया है, खाली 2 ही मेरे रॉन्ग हो गए थे और वो भी मुझे पता थे, लेकिन थोड़ा बहुत कंफ्यूज हो गया था मैं भी। तो अभी देखिए मैं परिणाम में आया और यहाँ पर आप देख सकते हो आपने कौन कौन से क्वेश्चन गलत दिए। जैसे कि मैंने देखिए इसमें 2 क्वेश्चन के गलत आंसर दिए थे, जैसे कि यहाँ पर इन्होंने बताया और हमने क्या जवाब दिया था और सही उत्तर क्या है वो भी यहाँ पर इन्होंने बताया। तो आपको याद रखना है, इस हिसाब से आपकी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस इसमें हो जाती है। यहाँ पर देखिए परीक्षा में मुझे इसमें 15 क्वेश्चन पूछे गए थे और मुझे 9 क्वेश्चन का सही आंसर देना था। लेकिन अभी अगर यहाँ पर मैं राज्य चेंज करूंगा तो क्या आता है, चले यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। तो सिंपल अभी देखिए मैं इसमें राज्य सिलेक्ट कर लेता हूँ। अभी मैं इसमें दिल्ली सिलेक्ट कर लेता हूँ और दिल्ली में किस तरीके से एग्जाम देना होता है अभी यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ। और देखिए हर बार यहाँ पर एग्जाम देने के बाद आपको ऐड भी देखनी होगी। तो देखिए मैंने अलग राज्य चूज किया, तो इस वजह से देखिए ऊपर तो सेम है लेकिन नीचे देखिए परीक्षा में उन्होंने बताया कि 10 क्वेश्चन मतलब 10 सवाल पूछे जाएंगे, उसमें से मुझे पास होने के लिए 6 प्रश्नों के सही जवाब देने होंगे, तभी इसमें मैं पास होऊंगा। तो यहाँ पे देखिए हर राज्य का अलग अलग रहता है और नीचे देखिए इसमें सवाल देने के लिए आपको यहाँ पर देखिए इसमें 60 सेकंड मिलते हैं और जब मैंने महाराष्ट्र का सिलेक्ट किया था तब मुझे 30 सेकंड ही मिल रहे थे। तो इस तरीके से आप अपने राज्य के हिसाब से इसमें एग्जाम दे सकते हो। ऐसा नहीं कि यहाँ पर मैंने महाराष्ट्र में सिलेक्ट किया तो आपके राज्य में भी सेम होगा, और ये मुझे भी नहीं पता, शायद से सभी राज्य में सेम भी होता होगा। तो इस एप्लीकेशन की मदद से खाली आपकी प्रैक्टिस होती है, उसके बाद जब आप ऑनलाइन लर्निंग लाइसेंस के टेस्ट देने के लिए जाओगे तब यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा हेल्प होगी इस एप्लीकेशन की मदद से। और आपको एक ही दिन प्रैक्टिस करके डायरेक्टली यहाँ पर ऑनलाइन टेस्ट नहीं देनी है, आपको क्या करना है यहाँ पर 4-5 दिन तक प्रैक्टिस करनी है, सारे जवाब आपको याद रखने हैं, उसके बाद ही आपको यहाँ पर आकर ऑनलाइन लर्निंग लाइसेंस के टेस्ट देनी है। और टेस्ट देने से पहले आपको और भी बहुत सारे काम करने होते हैं, उसके बाद ही आप इसमें टेस्ट दे सकते हो। तो बस आज की इस वीडियो मुझे इतना ही बताना था। तो अगर आपको हमारा आज का वीडियो चला हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो चलिए।